एवरीवन, हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लेट नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर कि रात के समय वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसी उनकी थिंकिंग है, क्या प्रोडक्टिव हो रही है लाइक या फिर डिस्ट्रक्टिव हो रही है, क्या मतलब आपको आज की रीडिंग से कहीं न कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी 2023 आपका कैसे जाने वाला है। क्योंकि थोड़ा-सा देखो, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर किसी की थॉट प्रोसेस चल रहा है तो इट इज़ नॉट ईज़ी कि वो एकदम से ठीक हो जाए। बट ऑब्वियसली अगर थोड़ा-सा पॉजिटिविटी की तरफ है तो हम बोल सकते हैं कि 2024 बहुत बढ़िया रहने वाला है। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। प्लस साथ में मैं कहूँगी, मैंने वीडियो डाल रखी है लाइक सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी वाइज, मतलब ज़ोडिएक साइन वाइज, तो उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आपका जो भी पार्टनर है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली उनका मन में आप नाम लीजिए। सो हम देखने वाले हैं कि उनकी क्या सोच विचार है आपके लिए। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ट्राई करेंगे कि पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको दे सके, राइट। ये यहाँ पे चाहे आप सिंगल हो, चाहे अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी, मतलब जो भी स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में, उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। सो जिन भी लोगों को अगर अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो पर्सनल गाइडेंस के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो एक पेड कंसल्ट कंसल्टेंसी रहने वाली है आपके लिए। एंड बहुत जल्दी ही मैं एक वीडियो डालूँगी जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे दैट क्रिस्टल्स के बारे में बताती हुई नज़र आऊँगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन से क्रिस्टल्स आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए और किस पर्टिकुलर रीज़न के लिए आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आप उसे क्लिंच भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ताकि वो आपको, हो सकता है कि एक टाइम तक उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट दिया, उसके बाद रिज़ल्ट देना बंद कर दिया है, मतलब आपने किसी से भी ले रखे हैं। सो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकें ताकि आपको अच्छे से उसमें क्लैरिटी मिल सके और ज़्यादा, और अपनी लाइफ में आप और ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ हर्मिट। हर्मिट का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि कहीं ना कहीं बंदा जो है ना, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब दिमाग में ये चीज़ तो है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए तो सोच विचार ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा बिल्कुल ही नेगेटिव थिंकिंग है, इट मीन्स कि हम उसको ठीक नहीं करना चाहते, बट अगर हम सोच रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो है। सो ये बेसिकली चीज़ों को ठीक करने का नंबर है। एक इस तरह का नेचर उनका हो गया है, परोपकारिता का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। अपने आप में बंदा अपनी चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करता है, अपने आप को चीज़ों को, मतलब खुद से मेडिटेट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। तो एक तरह से हम ये कहेंगे अपनी एक पर्सनल जर्नी में है, अपना अकेले रह के कोई ना कोई वो टाइम बिताना चाहते हैं, लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको उनके पॉइंट को समझना है। अगर वो इस टाइम आपसे बात नहीं करे, इट डज़न्ट मीन कि वो उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। वो थोड़ा-सा लोन नहीं रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि राइट पाथ उनके लिए क्या है, आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना। एंड लाइफ से उनको क्या चाहिए, ठीक है। एंड क्लैरिटी उनको चाहिए होती है बेसिकली, और उनको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है जब वो थोड़ा-सा अलग रहते हैं। तो हो सकता है आपका पार्टनर कहीं आपसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कहीं पहाड़ों पे रहते हो, ठंडी जगहों पे रहते हो। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों के आंसर वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड, मतलब इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ गुड थिंग। मतलब फॉर मी इट्स अ गुड थिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लवर्स का कार्ड हमारे पास आएगा या कोई ऐसी अच्छी चीज़ों का कार्ड आएगा। सो वो चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना हद से ज़्यादा पॉजिटिव है। सो उस केस में उन्होंने कहीं न कहीं ब्लॉकेज बना लिया, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो उस चीज़ों से कहीं न कहीं वो चीज़ उनको अफ़ेक्ट कर रही है। पुरानी टाइम पे भी जो आपकी लड़ाइयाँ हुई है, तो वो शायद इस वज़ह से हुई है। आप में से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, जो इसका कि बहुत ही एक नेगेटिव और एडवर्स इफ़ेक्ट उनको देखने को मिला है उनकी लाइफ़ में। सफोकेशन फ़ील होती है, हर चीज़ में निगरानी रखना, पार्टनर को बहुत टाइट से होल्ड करना, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड यहाँ पे हो रहे हैं कि भई इस तरह के बंदे के साथ लाइफ़ बिताई जा सकती है या नहीं बिताई जा सकती है। या अगर उनका नेचर इस तरह से था, तो भैया इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ा जा सकता है रिलेशनशिप में, या नहीं बढ़ा जा सकता। या हो सकता है कोई पुराने पास्ट इश्यूज़ हो, ठीक है ना? जिसमें कि उन्होंने, जैसे कि कोई गलती होती है किसी की कोई गलती पकड़ ली है, ठीक है? उस चीज़ को बार-बार बोलना, जैसे उनसे अगर कोई गलती हुई है तो बार-बार आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, या आपकी कोई गलती हुई है, उस चीज़ को बार-बार पॉइंट आउट करना। और एक टाइम के बाद क्या हुआ कि कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होती चली गई, तो वो चीज़ है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, पुराने पार्टनर से आपका कहीं न कहीं वो हमेशा हर टाइम जो होता है ना, कंपैरिज़न करते रहते हैं, या खुद से ही उनके मन में कंपैरिज़न आता है कि पुराना वाला बहुत बेटर था, या ये था, वो था। तो उन चीज़ों में भी आपकी लड़ाई होने के चांसेस हैं।
ठीक है ना? काफ़ी हद तक उनको ऐसा भी लग सकता है कि उनसे चीट हुआ है कोई ना कोई, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया उनसे। तो गाइडेंस बेसिकली मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको कंक्लूजन में जंप नहीं करना है। अगर आपको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा आप बहुत ओवर पॉसेसिव हो रहे थे और वो कुछ चीज़ आपको बताते नहीं थे, उस वजह से आपकी लड़ाई हो रही है, तो डेफ़िनेटली जब आपका पार्टनर वापस आएगा, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द सेम। आपको एकदम से किसी चीज़ से कंक्लूजन में जंप नहीं करना है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट आपको नहीं होना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, ट्रांसपेरेंट को बना के रखना है, ठीक है ना? जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपकी उतना अच्छा रहेगा, जितना क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? सो अगर वो मतलब आते हैं या सोचते हैं, तो वो इस तरह से सोच रहे हैं कि क्या इस तरह की क्लियर कम्युनिकेशन मुझे मिल पाएगी उससे, या हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब हमारे पास आया पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड इटसेल्फ अ वेरी नेगेटिव कार्ड, नेगेटिव इन द सेंस कि एक बच्चे का कार्ड है जिसे पता नहीं है उसे क्या करना है क्या नहीं करना, लड़ाई करने में मज़ा आता है या करवाने में। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है बीच में जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो आपके पार्टनर ने वो आइडेंटिफाई करा है कि मोस्ट प्रोबेबली अ, या फिर आपके उनको ऐसा लगता है कि आप इस तरह का नेचर है कि हर जगह आर्गुमेंट करते हैं, ठीक है ना? कुछ कुछ भी कोई प्लान बनाते हो तो आप उनको नहीं बताते वो चीज़, ट्रैवल कर रहे हो आप तो उनको नहीं बताते। तो बेसिकली अगर आपका पार्टनर वापस आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे वो वापस आएँगे, तो उस केस में आपको कहीं न कहीं क्या करना है कि एक अ आपको एक डेट प्लान करनी है, एक ट्रैवल प्लान करना है, तो आप देखोगे आपकी चीज़ों में बहुत चीज़ें ठीक होने की पॉसिबिलिटी होगी। जो भी लोग सिंगल हैं उस टाइम पे लड़का या लड़की जो भी अपने के लिए देख रहे हैं, पोटेंशियल पार्टनर या किसी का आपको लग रहा है, तो इस टाइम पे मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से आप घिरे हुए हो, तो थोड़ा-सा उनसे दूर रहने की कोशिश करो। लेट्स सी कि थोड़ा-सा अच्छा टाइम आने दो, देन वी कैन टेल यू कि हाँ भाई, दिस इज़ द राइट टाइम, नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड। एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, जो कि डेफिनेटली हमें कार्ड ये बताता है कि चीज़ें आपके हक में हो सकती है, उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। ये कम्युनिकेशन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है। तो जस्ट बी एक्टिव ऑन योर फ़ोन, बी एक्टिव इन योर थिंग्स, है ना? कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? किसी प्रोग्राम में मिल सकते हो, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी हट सकते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, एक्साइटमेंट हो सकती है, डेट हो सकता है, रोमांटिक मतलब एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली पैचअप होने के चांसेस हैं, रियूनियन होने के चांसेस हैं, एक बार से दोबारा से बातचीत होने के चांसेस हैं, राइट? सो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होगा, हर जगह ब्लॉक है, सो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या जो भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको अ, अपनी अच्छी-अच्छी फ़ोटो, स्टेटस या फिर व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह लगाना चाहिए। क्योंकि डेफ़िनिटली ही विल सी यू, उनके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, एंड ही विल डेफ़िनिटली कम टू यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो बेसिकली ये कहता है यहाँ पे देखो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों काइंड तो हो एक-दूसरे के लिए। एक-दूसरे की प्रॉब्लम जो भी है वो उसे समझते भी हो, रिलेशनशिप में जो भी इश्यू चल रहा है उसको वो कहीं न कहीं बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप बिल्कुल हाथ से निकल जा चुका है। वो आपकी मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी फीलिंग्स को भी फॉर ग्रांटेड लिया जाए, ना वो आपकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं। तो बेसिकली वो एक बैलेंस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है ना? एंड देन ही विल कम बैक इन योर लाइफ। नाउ यू कैन सी लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्यों सभी चल रहा है ना, यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन लाइफ, ओके? फोर ऑफ कप्स का हमारे पास कार्ड आया है। कप्स इट मीन्स इमोशंस। इमोशंस मीन्स पार्टनर चाह तो रहा है चीज़ें एकदम से बदल जाए, बट उसके लिए कोई काम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सोचने में लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार का है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको भी कोई ऑफ़र कर रहा है ना कुछ भी, मतलब जैसे कि कोई और बंदा उनको ऑफ़र करना चाह रहा है आपके पार्टनर को, तो उसके बारे में नहीं सोच रहे। इनफैक्ट अगर घर वाले भी कोई लड़की-लड़का बता रहे हैं, देख रहे हैं, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी, तो उनको घर, परिवार, बच्चों की इतनी चिंता नहीं है जितनी उनको आपकी चिंता है। पूरे दिन ही इज़ इंटू ड्रीमिंग कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहीं चले तो नहीं गए। एंड उनको बहुत ही एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ही वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है, इसीलिए वो कहीं न कहीं कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उनको एक मतलब ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो हर चीज़ में फुल फ्लेज, मतलब दे कैन बैलेंस आउट ईच एंड एवरीथिंग,
ठीक है ना, बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। राइट, उसके बाद हमारे पास आया है टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। डेफिनेटली टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है कि हर चीज़ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत है। तो आपकी पार्टनरशिप के उनको लगता है कि ये सब चीज़ें अकेले कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दोनों से चलता है। देखो, अगर आपको कभी भी लगता है कि थर्ड पार्टी वाला इशू है, तो ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी वाला इशू है, ना आपको लगना चाहिए। अगर इस वजह से आपकी लड़ाइयाँ हुई है ना, तो वंस तो थर्ड पार्टी वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो पार्टनर दोनों के बीच में, कोई ट्रबलेंस वगैरह आ सकती है, या हो सकता है इस वजह से आपकी लड़ाई हुई है पर्सनल लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप डिस्कशन नहीं कर रहे हो। अगर हर चीज़ का आप डिस्कशन करोगे, यू कैन सी थिंग्स विल बी वेरी मच चेंज। तो आपकी बेसिकली उनको ऐसा लगता है, उनको आइडियोलॉजी अपनी चेंज करनी चाहिए और आपको भी चेंज करनी चाहिए, ठीक है ना। सो हो सकता है दूसरे लोगों से बात कर रहे हो या अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, बट डोंट वरी, कोई रिलेशनशिप वाला एंगल यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि चीज़ें जो भी आपके बीच में हुई है ना, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं एक बहुत ही कहना चाहूँगी कि हर बंदा ना ये सोचता है कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आनी चाहिए, तभी उसको क्लेम करेंगे या तभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, हर बंदा अगर हमारी लाइफ में आए, वो स्टे करे, वो सही है या गलत, मतलब अगर किसी की लाइफ में गलत बंदा आ गया तो वो स्टे करे और ज़िंदगी भर इसी के साथ रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अगर इफ़ ये जो बंदा है आपका अगर कार्मिक पार्टनर था, तो डेफिनेटली ही विल गो फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो कि चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो, ठीक हो। रिलेशनशिप डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ बहुत पेनफुल मोमेंट से गुजर रहा है आपका, या आप गुजरे भी होंगे इस टाइम पे। यू ऑल्सो फील वेरी वीक, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स के, सेपरेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको ओपन होना है चेंज के लिए, आपको ओपन होना है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपकी गलती है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सामने वाले की गलती है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में, दिल में अटक गई है कि आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे, सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयत्न करने पड़ेंगे, बट ऐसी ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी इस टाइम पे। फिर हम कहेंगे कि अगर सिंगल हैं आप, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक ठीक बंदे से ना मिलो, ठीक है ना। सो डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे आए हैं कि एक अच्छा बंदा आपको मिल भी सकता है, कुछ कार्ड ऐसे आए हैं कि नहीं मिल सकता। सो बेसिकली ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है थोड़े टाइम डेट करने के बाद, देन यू कैन से येस और नो। तो फर्स्ट मीट में आपको येस और नो नहीं करना है, या इस टाइम इस रीडिंग के देखने के लिए बाद 8-10 दिन या 8-10 दिन पहले अगर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो शायद आपको डिनायल मोड में डालना चाहिए उस रिलेशनशिप को या उस बंदे को, फिलहाल फिलहाल के लिए। क्योंकि देखो, उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आया, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कार्ड, जो कि 10 ऑफ कप्स है। क्योंकि वो कह रहे, वो मतलब सोच रहा है बंदा कि कहीं ना कहीं, मतलब आउट ऑफ द सिचुएशन जाके आपके लिए कोई ना कोई तो एक्शन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो थिंग्स विल नॉट ग्रो। कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रो करने के लिए तो लेनी पड़ेगी ना। तो उसमें क्या होगा, एक कंप्लीशन देख रहे हैं आपके साथ, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगी इनकी तरफ से, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी, ओवरऑल हार्मनी वाला रिलेशनशिप वो चाहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जो सेपरेटेड है उनका रियूनियन होने के भी चांसेस हैं आफ्टर अ लॉन्ग पेन। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर से कम बैक कर सकते हैं, मैरिड लाइफ, बेबी, फर्टिलिटी, वो सब देखने को मिल रहा है। सो समहाउ, मतलब लाइक बहुत एक नेगेटिव वाइब्स वाली चीज़ के बाद ना, ही इज़ थिंकिंग समथिंग एंड ही वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर यू। सो एक ऐसी चीज़ जो जाने अनजाने गलती में या जल्दबाजी में, जिसे हम कह सकते हैं, चीज़ें खराब हो गई हैं, बिकॉज़ वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं और उन्होंने ले लिया है, ठीक है ना। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है, चीज़ों को समझा नहीं, या समझाने की कोशिश नहीं की, या आपको उतना स्पेस नहीं दिया, ठीक है। इस वजह से चीज़ें गलत हो गई हैं। बट डेफिनेटली देखो, हमारे पास एंड में जो है द सन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आप एक राइट डायरेक्शन पे हो। आप जो है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं, हम मैरिज मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप आने वाली है। सो हो सकता है आने वाला जो टाइम है आपके लिए, 2024, इट विल बी अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर यू, बिकॉज somehow your partner is into thinking mode. All cards are not negative, but somehow he is balancing the situation. He is thinking about कि what is right, what is wrong, उनकी कहाँ गलतियाँ थी, आपकी कहाँ गलतियाँ थी। अगर आप दोनों बैठते हो साथ में, तो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, कौन सा आपके पार्ट से चीज़ें ठीक हो सकती है, कौन सा उनके पार्ट से। दैट्स इट वन थिंग कि मतलब अगर हम इतना कुछ सोच रहे हैं या करने के बारे में, मतलब इतनी समझ अगर हम पे आ गई, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक की तरफ आ रही है। तो डेफिनेटली आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक एक पॉजिटिव होप देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर कोई
लाइक फर्टिलिटी वाले इश्यूज़ अगर किसी के चल रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो हो सकता है। तो आपकी लाइफ़ में हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा पास आ जाओ, ठीक है ना? प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा गुड कार्ड है। एंड रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली बेटरमेंट होगी, पार्टनरशिप होगी, वाइफ, हस्बैंड, कुछ लोग मतलब अगर फादर, मदर मतलब अगर इन-लॉज़ से भी नहीं बन रही थी, तो वहीं भी कहीं बहुत सही होने का चांसेस हैं। जो आपका सोल कनेक्शन आपका बनेगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना? सो बस आपको क्या करना है, आपको चीज़ों में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है। इवन अगर आज तक अगर आप सिंगल हो, ठीक है ना? आपके पुराने रिलेशनशिप ठीक नहीं गए हैं और आप चाहते हो आपकी लाइफ़ में नया बंदा कौन आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, शाइन करना है, ताकि सारे के सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। द मोर पीपल यू कैन अट्रैक्ट, ठीक है ना? जितने आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, तो हो सकता है अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो आप नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करो, मगर जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, तो अगर आपका पोटेंशियल पार्टनर डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। अगर हस्बैंड है तो उनके नेचर चेंज होगा, मैरिटल अफेयर में है तो फिर से एक बार एक नई जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। सिंगल्स के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलने के चांसेस हैं, पूरे-पूरे कमिटमेंट मिल सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अभी शादी दिख रही है, बट द थिंग इज़ दैट पहले हमें चीज़ों को ठीक करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन दैट शादी एंड ऑल। इट विल ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं। राइट, तो आई होप मैंने बहुत अच्छी गाइडेंस आपको देने की कोशिश की है, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा, कोई भी लोग अगर अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स को या फिर बॉन्डिंग को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप अपने के लिए क्रिस्टल क्वार्ट्स ले सकते हो। दैट इज़ अ मास्टर हीलर, जो आपकी चीज़ों का टेंशन एंजाइटी अगर किसी को हो रहा है तो उस सबको चीज़ कर सके। एंड रोज़ क्वार्ट्स आप ले सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स में आपको ब्रेसलेट्स मिलेगा, जिसको कि इंटेंशन डाल के दिया जाएगा, साथ में आपको बताया जाएगा कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। एंड स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स यू ले सकते हो, जिसमें कि अगर जैसे सिंगल हो तो आप हमेशा, आपके रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होते हैं, तो आप चाहते हो इस बार हमारी रिलेशनशिप जो हो, जिस भी बंदे के साथ हो या शादी हो, वो बंदा सही हो और हमारे साथ आगे तक चल सके, तो उसके लिए भी आपको दिया जा सकता है। प्लस हेल्थ इश्यूज़, करियर इश्यूज़, हर तरह के इश्यूज़ के लिए दिया जाएगा। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।